हनुमान जी का माता सीता की खोज के लिए लंका जाना रामायण की कथा में हनुमान जी का माता सीता की खोज में जाना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, साहस, बुद्धि, संयम और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट विश्वास का महान उदाहरण है। यह घटना यह सिखाती है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और मन में ईश्वर की भक्ति हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सीता हरण और वानर सेना की चिंता जब भगवान श्री राम वनवास में थे, उसी समय रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। सीता को लेकर वह लंका चला गया। जब श्री राम और लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। पूरे वन में माता सीता की खोज की गई, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। फिर श्री राम की भेंट सुग्रीव से हुई और मित्रता हुई। सुग्रीव ने वानर सेना की सहायता से माता सीता को ढूंढने का वचन दिया। वानर दलों को चारों दिशाओं में भेजा गया। दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी अंगद, जामवंत, नील और हनुमान जी को दी गई, क्योंकि सभी को विश्वास था कि सीता उसी दिशा में होंगी। समुद्र के किनारे निराशा, दक्षिण दिशा में खोज करते करते वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि माता सीता को रावण लंका ले गया है, जो समुद्र के पार स्थित है। यह सुनकर सभी वानर चिंतित हो गए, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल था और कोई भी इतना बड़ा छलांग लगाने में सक्षम नहीं लग रहा था। अंगद, नील जैसे वीर वानरों ने भी अपनी सीमाएं बताईं, परंतु कोई भी लंका तक नहीं पहुंच सकता था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं और उनके भीतर अपार शक्ति है, जिसे वे भूल गए हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण, जामवंत जी के शब्द सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे यह कार्य केवल भगवान श्री राम की सेवा के लिए करेंगे, अपने अहंकार के लिए नहीं। हनुमान जी ने श्री राम का ध्यान किया, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने विशाल रूप धारण किया और समुद्र की ओर छलांग लगाने को तैयार हो गए। समुद्र पार करने की अद्भुत यात्रा हनुमान जी ने जैसे ही छलांग लगाई, पूरा आकाश गूंज उठा। उनकी छलांग इतनी विशाल थी कि देवता भी उन्हें देखने लगे। मेनक पर्वत की परीक्षा, रास्ते में समुद्र देव ने मेनक पर्वत को ऊपर उठाकर हनुमान जी से विश्राम करने को कहा। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा कि वे श्री राम के कार्य में विलंब नहीं कर सकते। उन्होंने पर्वत को छूकर सम्मान दिया और आगे बढ़ गए। सुरसा की परीक्षा, फिर देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा ने उनका मार्ग रोका और कहा कि उन्हें हनुमान जी को निगलना है। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। वे पहले अपना आकार बढ़ाते गए और फिर अचानक छोटे होकर सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। सिंहिका का वध आगे चलकर राक्षसी सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने तुरंत उसका वध कर दिया। यह उनकी सतर्कता और साहस का प्रतीक था। लंका में प्रवेश, समुद्र पार कर हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने अपना आकार छोटा किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लंका अत्यंत सुंदर, सोने से जड़ी हुई और रावण की शक्ति का प्रतीक थी। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने उसे हल्का सा प्रहार किया। इससे लंकिनी को समझ आ गया कि रावण के विनाश का समय निकट है। उसने हनुमान जी को अंदर जाने दिया। अशोक वाटिका की खोज, हनुमान जी ने पूरी लंका में माता सीता को खोजा। उन्होंने रावण के महल, राक्षसों के घर और अनेक स्थान देखे, पर माता सीता कहीं नहीं मिली। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे माता सीता को देखा। वे अत्यंत दुखी थीं, साधारण वस्त्र पहने हुए थीं और रावण की धमकियों को सह रही थीं, परंतु उनके मन में केवल श्री राम का नाम था।